तो अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब को करने में कितना क्या पैसा लगा है, तो हम लोग के कुछ कैसा लग रहा है? आ जाओ। बढ़िया, चकाचक। अब आप घर में कुछ भी मॉडिफिकेशन कराओ, छोटा सा भी, सबसे मुश्किल काम होता है सामान हटाना। अरे 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 यार, क्या था ये? लगी तो नहीं? आप समझ गए होंगे क्यों ये मुश्किल काम है। रूम पूरा खाली हो गया हम लोग का। इधर बहुत सारा कुछ जमा हुआ था जो हम लोगों ने निकाल दिया। सारा सामान जो है यहाँ पे रख दिया फ़िलहाल के लिए। तो ये जितना भी सामान आपको दिख रहा है ये सब यहाँ पे था। अब यहाँ पे जब कारपेट लग जाएगा उसके बाद फिर से शिफ्ट कर देंगे। आज और गंदा मचा लो जितना मचाना है। मम्मी जल्दी से सब्जियाँ फैला दो नीचे। चलो चलो अगले कमरे का हटाएं ज़रा फटाफट। अब हमें बोला गया था कि 2 बजे तक आपके घर पे कारपेट लगाने वाला बंदा आ जाएगा, तो आप सारा सामान जो खाली करके रखना। हम भाई सुबह से लग गए। तो हमारा जो मेन हॉल है पूरा खाली हो चुका है। अभी सारा सामान जो है बाहर रख दिया हमने। ये अलमारी, बेड, ये सोफ़े, ये बड़ा वाला सोफ़ा। अब बस यहाँ की एक झाड़ू मारनी है और उसके बाद अभी बज रहे हैं 1:30, तो 2 बजे के पहले जो है हमारे लगाने वाले आ जाएंगे। वो है छिपकली, तुम्हारा नाम ही छिपकली रख देता हूँ, तो मिट्टी डरती हूँ छिपकली से। बारिश और आ गई आज, तो बढ़िया माहौल हो चुका है बाहर, ठंडा ठंडा। कल रात को सोए थे जब भयंकर गर्मी हो रही थी। वो ले आना जिसके अंदर फूला निकलता है ऊपर से मावे की कोटिंग, क्या बोलते हैं उसको? गुपचुप और समोसा, आलू बड़ा। और ये पूरी बात है सैटरडे की, जो कि होता है छुट्टी का दिन। अब आप बोलोगे कि यार आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, सही बात है, लेकिन 5 दिन काम करने के बाद जब आपको एक छुट्टी दिखती है ना, तो उसकी फीलिंग यार अलग होती है मेरे भाई। दोस्त हम लोग यार 1 बजे से आपका वेट कर रहे हैं यार। नहीं लेकिन एक बार में मेरे को टाइम बताते ना यार, मैंने सामान निकाल के पूरा रखा है। अब 1 से 2, 3, 4, अभी 6 बजने वाले। एक बार मेरे को बोलते थे 6 बजे, तो हम लोग पूरा दिन उस हिसाब से काम करते ना। अभी हो चुके हैं 6, हमने तो दिन में ही पूरा खाली कर दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं फिर कितनी देर में लगाते हैं। 1 hour later. ओहो क्या बात है, काम चालू हो चुका है भाई। अरे लग भी एक साइड का लग रहा है ना अभी, मस्त। इधर तक कर दो ना इसको, यही मज़ा है कारपेट का, सस्ते में एकदम लुक चेंज। अब कारपेट था हमारा रेनोवेशन का पार्ट नंबर 1। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ा महंगा आइटम नहीं, जिसमें 2 चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी। एक तो टीवी की टेबल हमको लेके आना था, क्योंकि वहाँ पे ना पहले अलमारी रखी हुई थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और ये वाली अलमारी जो है पहले टीवी यूनिट के जैसे यूज़ होती थी। अभी इसकी अगर आप हाइट देखोगे ना, तो ये मेरे यहाँ तक आती है। और अपना बेड कितना होता है, बेड हार्डली अपने घुटनों तक आता है। और टीवी इस पे भी नहीं रखा है, टीवी एक्चुअली दीवार पे है। अब ये जो चीज़ है, इसकी पापा को, मम्मी को, सबको आदत है, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपने को तो दिख रहा है ना कि यार ऐसे करके देखते हैं, जो कि सही नहीं है। तो वो चीज़ जो है एक फिक्स करनी थी। उसके अलावा जो किचन में कुछ रैक्स वगैरह हैं और माइक्रोवेव का एक सबसे मेन चीज़ टेबल देखनी थी। अभी ये है कि ये जो टेबल रखी है या ये जो रैक रखी है इतनी बड़ी, ये पहले रखी हुई थी यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक की जगह घेर लेती थी। अब यहाँ तक की जगह घेरने पे फिर चलने के लिए बहुत कम जगह बचती थी। और इसके ऊपर था माइक्रोवेव, जो कि सही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो लैपटॉप की टेबल होती है वो लगा के उसके ऊपर माइक्रोवेव रख देंगे, तो इतनी कुछ ज़्यादा जगह गिरेगी, बाकी फ्री रहेगी। फिलहाल माइक्रोवेव पता है कहाँ रखा है, वो रखा। माइक्रोवेव वाला पार्ट हमारे लिए सेकेंडरी था, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक टेबल है। बट टीवी के लिए जो हमको टेबल लेना था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। जरा अपन इसका चिपकाने वाला सोल्यूशन देखिए भाई, क्या है ये? फोम फ्रेंड सिंथेटिक रबर एडेसिव। कितने का आता है डब्बा? है लिखा ही नहीं है इस पर। कल ये पूरा कितने का आता है ये डब्बा? हाँ, तो इससे क्या क्या चिपक जाता है? फोम सोफे वगैरह का। अच्छा, हम लोग जो वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं दीवार पे, वो इससे चिपक जाता है। अब जब तक ये लग रहा है तब तक हम मार्केट जाके टेबल ले आते हैं। तो हम लोग जो है फ़िलहाल अभी टेबल लेने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक टीवी के लिए स्पेशली टेबल मंगवाई है। कस्टमाइज टेबल जो है हमने करी थी, कल ही दी थी बनवाने के लिए और आज आ गई। कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी, सिंपल सुपर डिज़ाइन था। हम लोग को डिज़ाइन भी भेजी थी उस बंदे ने जो बनाने वाला है, उनसे हम लोगों ने एक्चुअली ऊपर की जो टेबल है ना वो भी बनवाई है। सो ये वो डिज़ाइन है, टाइप की जो है वो टेबल है। बारिश भाई फुल आ रही है बाहर, बट हमको तो कार से जाना है। तो मौसम भाई आजकल इतना गंदा हो रखा है, दिन में रहती है एकदम धूप,
गर्मी, और फिर शाम से जो बादल होना चालू होते हैं 4-5 बजे से रात को हो जाती है ठंडी। तो गर्मी ठंडी गर्मी ठंडी, घर में सबको खांसी वासी सब कुछ हो रही है। मतलब वैसा वाला कुछ नहीं है सीन, बट नॉर्मल खांसी हो रही है। कूलर चालू करें नहीं करें ऐसा रोज़ सोचते हैं फिर हम रात में। दुकान भाई हमारी आ चुकी है सामने, यहीं से हमको सामान लेना है। आ गई भाई साहब हमारी टेबल, आ जाएगी ना, आराम से आ जाएगी। चलिए, ये हमारी थी शॉप हिंदुस्तान फर्नीचर्स, यहाँ से हमने जो है ये बनवाई है। काम भाई जो है पूरा हो चुका है और 11 बज गए। 7 बजे चालू किया था ना उनने, 4 घंटे लग गए। और वही तो, और अब देखो क्या सही लग रहा है पूरा, अंदर तक देखें ज़रा, मस्त हो गया। तो उसका है ये, बाकी हाँ अभी लग रहा है ना ये मस्त, बढ़िया लग रहा है। क्यों मम्मी, कैसा लग रहा है अब? देख लिया पूरा अंदर तक, वो पीछे वाला रूम। तो जी सबका बोलना यही है कि जो टेबल हम लोगों ने अभी ये नई बनवाई है, और जो घर पे जो हमारा ये सस्ता रेनोवेशन हुआ है, कोई तोड़ा फाड़ी नहीं कुछ नहीं, बस एक विनाइल रैप जो होता है वो हमने फ्लोरिंग, प्राइस वाइज देखोगे बहुत सस्ता सा काम है, 7-8 हज़ार रुपये में हमारा पूरे घर में जो है ये फ्लोरिंग लग गई है। बट घर का जो लुक है ना, इससे भाई साहब पूरा चेंज हो गया है। तो ये जो है हमारा घर का अभी कंप्लीट लुक है। फ्लोर पहले टाइल्स लगी हुई थी, काफ़ी पुरानी टाइल्स थी, काफ़ी सालों पुरानी टाइल्स थी, तो यार उनका फिट और फिनिश पूरा एकदम बेकार हो गया था। कोई शाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना ही पोछा मार लो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और वो जो टेबल है वो हम लोगों ने स्पेशली यहाँ के हिसाब से बनवाई है। पहले ना ये वाली जो अलमारी है, ये टेबल भी नहीं है, ये अलमारी है, इसके अंदर कपड़े रखें, और इसका जो साइज़ है ना, तो ये पूरी यहाँ तक आती थी, इस कॉर्नर तक। अभी यहाँ तक आती थी तो क्या होता था कि यहाँ पे निकलने की जगह कम हो जाती थी। अब मैं आपको बताता हूँ लगाया कितना है। तो ये पूरा जो कमरा है हमारा, ये 15 बाय 10 है। उसके बाद ये जो है ये भी 15 इसकी लेंथ है, और ये 4 फीट है। तो ये हम लोगों ने पैसेज में ही कराया, किचन में पूरा लगा है। और उसके बाद फिर ये लास्ट रूम है ये। तो ये जो एंट्री है यहाँ पर पूरे रूम में, वो जो एंट्री है वहाँ पर पूरे रूम में। तो अंदर के रूम ऑटोमेटिकली साफ़ रहेंगे जब आप घर में जो है चप्पल वप्पल पहन के नहीं घूमोगे। तो ये पार्ट इसलिए भी छोड़ा है, पहले ऐसे करने का मैं सोच भी नहीं सकता था, बिकॉज नीचे इतना गंदा होता था। बट अब ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से नीचे बैठ के कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब को करने में कितना क्या पैसा लगा है, तो हम लोग के कुछ 7-8 हज़ार रुपये लगे हैं। उसमें पूरे घर का एक काम हो गया, जिसमें कारपेट शायद कुछ 6,500 की थी, बाकी 1700 रुपये जो है उन्होंने लगाने के लिए थे। 3 या 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए। तो ये लगाने के साथ अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप ये रैप लगाते हो ना नीचे, तो आप कोई भी चीज़ को इस पर खिसका नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने खिसकाया तो ख़राब होने का चांसेस है। कोई नुकीली चीज़ है तो ख़राब हो गई सही, लेकिन अगर कोई प्लेन चीज़ है और उसका ज़्यादा वेट है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप खींचते हो तो कारपेट भी उसके साथ खींचता है हल्का सा। वो एक चीज़ का जो है सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब आप कारपेट लगाओ। उसी को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो एक टेबल है आपके सामने, ये टेबल, इसके नीचे हमने जो है टायर लगा दिए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो टायर्स लगे हैं ये अलग से लेके और हम लोगों ने लगाए, तो ये घर पे ही लगाए हम लोगों ने, तो इसलिए इसका जो ये वाला पार्ट है बाहर निकल रहा है। बट पर्पस सॉल्व हो गया। टेबल अभी एकदम आराम से जो है रोल करती है इसके ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने खुद ने मॉडिफिकेशन की, जिसमें कि एक टेबल हो गई। दूसरा ये था कि जो दरवाज़ा लगा था ना, तो ये बार बार ऐसे खुल जाता है। इसका सोल्यूशन के लिए जो 2 मैग्नेट्स हैं ये लगाई हैं। पहले ऊपर वाली मैग्नेट लगाई थी तो ये बहुत हल्की सी थी, इससे काम हो नहीं पा रहा था। फिर एक और लाके बड़ी वाली लगाई गई। तो अगर साइड से देखोगे तो कुछ ज़्यादा जगह नहीं खा रही है, बहुत कॉर्नर पे एकदम ये, इससे जो है काम हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ये चिपक गया। तो यही था यार हमारा घर का सस्ता सा मॉडिफिकेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। बस इतना ही, बाय बाय।